Namaste bachcho, good morning. Today again we are going to discuss about the fundamental units of light. We have already discussed about the plasma membrane, functions, osmosis and diffusion. हम लोगों ने इन सब के बारे में डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा. Today we are going to discuss the most important topic, that is cell wall. तो आइए आज हम सेल वॉल के बारे में जानना चाहते हैं. आइए सीखते हैं. तो सेल वॉल बच्चों, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग, लेकिन इसके अलावा और एक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं, जिसको सेल वॉल कहा जाता है. तो सेल वॉल क्या है? इट इज ए रिजिड, ये बहुत ही रिजिड होता है, सेमी इलास्टिक होता है, मतलब उसको बेंड किया जा सकता है. इलास्टिक है, थोड़ा सेमी इलास्टिक है, सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब थोड़ा बहुत लाइट पास कर सकता है, डेट इसको सेमी ट्रांसपेरेंट. सपोर्टिव, यानी वो सहारा देने का काम करता है. एंड प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन में भी मदद करता है. बट परमिएबल, लेकिन परमिएबल है, यानी आ सकता है, जा सकता है मटेरियल. कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये कवरिंग होता है. प्लांट सेल में होता है ये, इवन फंगी में होता है. सब प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्टेंस हैं उनमें भी पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया हो गया उनमें पाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट, ये जो सेल वॉल है ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इंपॉर्टेंट लेयर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अबव होता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो आप ये जो इससे आप डिफाइन कर सकते हैं. ये इतना बढ़िया और मेन पॉइंट सेल वॉल का जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है, इसके आधार पर आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. अब आइए, वैसे सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, किस चीज का सेल बना हुआ है. तो देखा गया है कि सेल वॉल जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जिसको सेलुलोज. प्लांट सेल सेलुलोज का, प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल. उसके बाद जो फंगस होते हैं, फंगस में जो सेल वॉल होता है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको चिटिन कहा जाता है, दैट इज चिटिन, है ना. अब आइए, अगर मान लीजिए कि ये आपका सेल है ना, ये आपका सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना. तो इस तरह से एडजेसेंट सेल इस तरह से जुड़े होते हैं. तो इसके बाद से इसमें नेक्स्ट आता है क्या? मिडिल लेमेला. क्या है? मिडिल लेमेला. तो ए सीमेंटिक लेयर प्रेजेंट बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल. ये जो दो सेल है उनके बीच का जो ये वॉल है उसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल मतलब जो सेल वॉल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो जोड़ने का काम करता है. जैसे जो घर में जो बिल्डिंग बनते हैं तो ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाया जाता है, तो वो सीमेंटिंग मटेरियल सीमेंट हो गया. ठीक उसी तरह से जो सेल वॉल को वो जोड़ देता है, उसको अटैच करके रखने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेमेला. एक तरह का मिडिल लेमेला पाया जाता है ना. एडजेसेंट टू द मेडअप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, दीज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज आर कॉल्ड. अब उसके बाद से आता है नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा डियर स्टूडेंट क्या होता है? जैसे कि ये मिडिल लेमेला है, इसके बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, मतलब ऐसे गैप होते हैं, मतलब सेल वॉल के बीच में रास्ता बना होता है जिससे मटेरियल अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है. तो यानी कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, यानी ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का बना होता है. दी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. यानी कि जो साइटोप्लाज्म के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है जिससे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. डियर स्टूडेंट, अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल प्रोवाइड शेप टू द सेल, यानी जो सेल का आकार बना होता है वो सेल वॉल के चलते होता है. हाँ, उसके बाद से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी उसका एक सहारा देने का काम, उसको मजबूती देने का काम,
वो आपका सेल वॉल ही करता है। उसके बाद से ये बहुत सारे बैक्टीरिया या जर्म जो पैथोजेंस होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। प्लांट बहुत ज़्यादा रिजिड और सख्त क्यों होती हैं? क्योंकि वो सेल वॉल के बने होते हैं। तो इसीलिए पैथोजेंस और मैकेनिकल इंजरी, अगर मान लीजिए कोई चोट भी लगती है तो उससे भी बचाते हैं। तो इंजरी से भी बचाते हैं, पैथोजेंस से भी बचाते हैं। तो सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांट में। इसके अलावा प्रोटेक्ट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस। डियर स्टूडेंट, जब ऑस्मोसिस होता है तो वाटर सेल के अंदर चला जाता है और सेल स्वेल करके फूल के बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल ब्रस्ट कर सकता है, सेल फट सकता है। लेकिन सेल के ब्रस्टिंग को रोकने के लिए ये जो सेल वॉल होता है ना, ये जो सेल वॉल होता है, ये अगर ऑस्मोसिस से अगर सेल वॉल अगर ये ऑस्मोसिस से ये सेल बड़ा भी हो गया एंडोऑस्मोसिस के चलते, तो ये इस पे जो प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर लगाने से ये फटता नहीं है, ब्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस। अगर एंडोऑस्मोसिस अगर हो गया तो इससे भी बर्स्टिंग से बचाता है। उसके बाद से इन्वायरमेंटल वेरिएशंस, इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी गर्मी आ गया, कभी ठंडी आ गया, कभी जाड़ा आ गया, कभी बरसात आ गया, कई तरह के इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं। उसमें भी सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं, चाहे किसी भी मीडियम में हो, अल्कलाइन मीडियम हो या कैसा भी सॉइल हो, उसमें रूट्स आसानी से क्यों रहते हैं? क्योंकि सेल वॉल जो होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। बैक्टीरिया क्यों आराम से रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है? बैक्टीरिया वो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए बैक्टीरिया मरता नहीं है। प्रोटेक्शन करने का काम जो है सेल वॉल का ही होता है। अब उसके बाद से डियर स्टूडेंट, अब एक टर्म है जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में हम क्या करेंगे, समझिए बात को। एक रियो का प्लांट लेकर उसको आप पहले वाटर में, डिस्टिल वाटर में रखिए। तो डिस्टिल वाटर में जैसे रियो प्लांट रखेंगे तो उसका जो सेल होगा, सेल में क्या होगा, जैसे ये आपका सेल है, तो ये सेल है, तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो इसका सेल मेम्ब्रेन होगा, इसका जो कंटेंट्स होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, जब हम रियो प्लांट के सेल को वाटर में रखेंगे तो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस से इसका सेल स्वेल अप करेगा, हो जाएगा। उसके बाद इस सेल को अब हम शुगर सॉल्यूशन में रख दें। कौन सा सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वाटर का कंसंट्रेशन सेल में अधिक है और वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन में कम है, तो वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और इससे क्या होता है कि इसका जो सेल का जो कंटेंट है ये छोटा श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। इसका जो सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक करके छोटा हो जाएगा और इसी फेनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। जब इससे वाटर लॉस कर जाती हैं और इसका जो सेल का कंटेंट डिक्रीज कर जाता है, लेकिन ये सेल वॉल इसको मेंटेन रखने का काम करता है ना सेल को। देखो, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब ऑस्मोसिस से वाटर लॉस करते हैं, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। यानी ये जो सेल है, ये सेल का away from the cell wall, सेल वॉल से दूर चला जाता है कॉन्टैक्ट होकर, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस जो होता है रियो प्लांट को हम स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने आज सीखा कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का क्या डेफिनेशन होता है, उसके बाद से मिडिल लेमेला क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है, और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। ये एक तरह का ब्रिज है जिससे मटेरियल का फ्लो होता है। और फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल का क्या फंक्शन है। तो आज हम लोगों ने सीखा और लास्ट में हमने सीखा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। तो डियर स्टूडेंट,
आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आज का वीडियो। और अगले वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। तो आगे देखते रहिए, बने रहिए। आपको ज़रूर, अगर आप वीडियो देखती हैं तो मेरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको एग्ज़ाम में भी सपोर्ट करेगा और हमेशा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आप अब तक इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।